हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट सोनी लिव। जब सोनी लिव पर मैच खत्म होता है तो ऑफिशियल हाइलाइट्स के 1 घंटे के अंदर यूट्यूब पर अपीयर नहीं होते। 3 घंटे के अंदर भी नहीं आते, मिडनाइट तक भी नहीं आते। इसके बजाय वो आते हैं एक कैजुअल 12 से 14 घंटे बाद। और ऑनेस्टली क्यों ना आए, क्योंकि अपेरेंटली इंस्टेंट एवरीथिंग के इस मॉडर्न एरा में क्रिकेट हाइलाइट्स को स्लो कुक्ड प्रीमियम टेस्ट मैच ट्रीटमेंट मिलना जरूरी ही है। 14 घंटों में इलन मस्क कुछ स्टूपिड ट्वीट कर सकता है, $4 बिलियन लूज कर सकता है और समहाउ वो पैसे वापस भी कमा सकता है। 14 घंटों में ह्यूमन बॉडी एक हैवी मील डाइजेस्ट कर सकती है, एक फुल स्लीप साइकिल कंप्लीट कर सकती है, उठ सकती है और काम पर भी जा सकती है। लेकिन सोनी लिव की डिजिटल मीडिया टीम के लिए 14 घंटे एग्जैक्टली उतना टाइम है जितना एक 20 मिनट वीडियो फाइल को यूट्यूब अपलोड विंडो में ड्रैग करना और पब्लिश बटन दबाने में लगा देना। और ऑनेस्टली हमें उनकी पेशेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जल्दी किस बात की है? मैच तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, प्लेयर्स तो ऑलरेडी शावर कर चुके हैं, स्टेडियम तो ऑलरेडी खाली हो चुका है। और इन वीडियोस में एब्सोल्यूट फेवरेट जॉनर है हमारे कमेंट सेक्शन, जिसमें लोग कहते रहते हैं कि रहने ही देते हाइलाइट्स, इतना जल्दी पोस्ट कर दी, सीरीज खत्म हो जाने देते, हाइलाइट्स की इतनी भी क्या जल्दी थी। और ऑनेस्टली उन्हें ब्लेम भी कैसे कर सकते हैं? 14 घंटे वेट करने के बाद हाइलाइट्स जल्दी एक्सपेक्ट करना तो बस अनरीजनेबल ही होगा। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आजकल पूरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुकी है। उनको लगता है कि पूरी रात हमें वेट करवाने से हम प्रीमियम खरीद लेंगे। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि 2 बजे रात के एम्प्टी यूट्यूब सर्च पेज को देखते हुए क्रिकेट हाईलाइट पैकेज के लिए डेस्परेटली रिफ्रेश करना कि टेक माई मनी एब्सोल्यूट सिग्नल है। पर सॉरी, बोर्डरूम की बबल को तोड़ने के लिए रात के 2 बजे कोई भी इंसान प्योर क्रिकेट डिस्परेशन में इतना क्रेडिट कार्ड को निकाल कर ये नहीं कहेगा कि ले लो भाई मेरे पैसे। और एग्जैक्टली इसी वजह से 14 घंटे की होल्ड बैक विंडो का प्राइमरी रीजन है वो इसे कहते हैं गार्डिंग प्रीमियम ऐप ट्रैफिक। ब्रॉडकास्टर हमें एक पैशनेट फैन के रूप में नहीं देखते, ये चीज तो बहुत ज्यादा ह्यूमन हो जाती है। इसीलिए अपनी कॉर्पोरेट भाषा में वो हमें एक्टिव डिजिटल इंप्रेशन कहते हैं। वो इंप्रेशन जो YouTube हाइलाइट्स डिले करती है ताकि उनके ऑफिशियल एप्स पर जाके उनकी प्लेटफॉर्म पर देख के एड YouTube पर जो आ रहा है रेवेन्यू, उससे कहीं ज्यादा उन्हें अपने ऑफिशियल ऐप से रेवेन्यू मिले। इमेजिन करो कि तुम सोनी पिक्चर्स के एक एग्जीक्यूटिव हो, तुमने श्रीलंका सीरीज के राइट्स एक्वायर करने के लिए अभी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च किए हैं। तुम अपनी डेली ऐप इंस्टॉल चार्ट्स देखते हो और एकदम ही लाइन फ्लैट रहती है। लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली ऐप को बेटर नहीं करोगे, वो तो बहुत ही ज्यादा फ्री अल्टरनेटिव हो गया जो कि लेस कन्वीनियंट है। तो तुम्हें लोगों से सोनी लिव ऐप डाउनलोड करवाना पड़ेगा, तुम्हें उनसे मोबाइल नंबर्स एंटर करवाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करवानी है। क्योंकि अपेरेंटली क्रिकेट देखना ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड इनफ नहीं था, अब उनके लिए ऑनबोर्डिंग भी चाहिए। अगर वो मैच खत्म होते ही यूट्यूब पर हाइलाइट्स अपलोड कर दे तो क्या होगा? इंडिया का हर सेम ह्यूमन बीइंग ब्राउजर क्लोज करेगा, यूट्यूब खोलेगा, 10 मिनट वाली फ्री पैकेज फुल 1080p डेफिनेशन में 0 लैग के साथ देखेगा और सो जाएगा। टेरिबल चीज है ये, एब्सोल्युटली टेरिबल। एक कस्टमर जो एक्चुअली वही देख रहा है जो वो चाहता है बिना किसी ऐप में फोर्स हुए, वो चीज तो ये नहीं चाह सकते। इसीलिए ऑफिशियल ऐप को कभी टच ही नहीं करेगा कोई, और यही प्रॉब्लम है इनकी। ये एक इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन स्ट्रैटेजी है जो शेयर एग्जॉर्प्शन को वेपन बना दे रही है कि फ्री यूट्यूब व्यूवर्स को प्रीमियम ऐप यूजर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वो तुम्हारी विल तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम मिडनाइट को बैठे रहे, डेस्परेट हो कि इंडिया ने टोटल कैसे चेस डाउन किया, जब तक फाइनली स्लैप कर जाओ, डिफीट ना हो जाओ, एक एक्सक्लेमेशन में ही रहो और सब्सक्रिप्शन पैक खरीद लो। इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हें प्रीमियम चाहिए, कि इसलिए नहीं तुम्हें ऐप पसंद है, बस इसीलिए क्योंकि तुम चाहते थे कि इंडिया ने कैसे चेस किया। ये है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का फ्यूचर। दूसरा इकोनॉमिक रीजन है द लीनियर टीवी प्रोटेक्शन रैकेट। क्योंकि अपेरेंटली यूट्यूब ही इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे इमीडिएट हाइलाइट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सिलिकॉन वैली या बेंगलुरु के टेक एग्जीक्यूटिव्स जो भी सोचते हो, इंडिया अभी भी फुल्ली डिजिटल कंट्री नहीं है। मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड अभी भी ट्रेडिशनल केबल टेलीविजन और डीटीएच सैटेलाइट डिशेस पर डिपेंडेंट है। और टेलीविजन नेटवर्क्स को हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन फीस कौन पे करता है? केबल ऑपरेटर्स और डीटीएच प्रोवाइडर्स। सोनी अपनी टेलीविजन चैनल्स सोनी स्पोर्ट्स 10-1, 10-2 और 10-3 से अपनी रेवेन्यू का मैसिव पोर्शन कमाता है। अगली सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच ये टेलीविजन चैनल्स फुल मैच रिप्ले और पैकेज हाइलाइट्स ब्लॉग ब्रॉडकास्ट करते हैं। और एडवर्टाइजर्स और मॉर्निंग रिप्ले स्लॉट्स में अपने लोगोस दिखाने के लिए टॉप डॉलर पे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ओल्डर ऑडियंसेस, शॉपकीपर्स और फैमिलीज ब्रेकफास्ट करते वक्त इन्हें देखते हैं। तो इमेजिन करो अगर रात को ही 10 बजे अपलोड कर देंगे तो लोग उन्हें देखते हैं फिर सो जाते हैं, एब्सोल्युटली कैटास्ट्रोफोबिक। तो कल सुबह 8 बजे टेलीविजन में रिप्ले कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और यही चीज है कि हम लोगों को सेम चीज पहले से देखने की परमिशन नहीं देते।
इसीलिए वो अपनी ट्रेडिशनल टेलीविजन एड रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेलिबरेटली इंटरनेट ऑडियंस को डार्कनेस में रखते हैं, क्योंकि अपेरेंटली इंटरनेट को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक टेलीविजन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं कर लेता। वो फ्री प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया ब्लैकआउट फोर्स करते हैं जब तक मॉर्निंग टेलीविजन ब्रॉडकास्ट लूप फुल्ली कंप्लीट नहीं हो जाता। और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सिस्टम है, क्योंकि इंटरनेट को फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन अपेरेंटली क्रिकेट हाइलाइट्स को अभी भी टेलीविजन टाइम टेबल रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो डिजिटल स्पीड सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि एक ओल्डर मोर ल्यूक्रेटिव एनालॉग कैश काउ को प्रोटेक्ट कर सके। जब पुराना पैसा अभी भी काम कर रहा हो तो मॉडर्नाइज क्यों करें? इस सिचुएशन की पैथेटिक रियलिटी ये है। पर इस सिचुएशन की सबसे ग्रेटेस्ट राइवल्स को हम देखें तो वो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। वो लोग 1990s में ऑपरेट नहीं कर रहे, वो लोग 3026 में ऑपरेट कर रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच खेला जाता है, चाहे बिग बैश लीग हो या फिर एमसीजी में हिस्टोरिक टेस्ट मैच, उनके डिजिटल टीम मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस यूनिट की तरह फंक्शन करती है। जैसे ही कोई स्पेक्टेकुलर कैच लिया जाता है या बैट्समैन एक मैसिव सिक्स मारता है जो स्टेडियम के बाहर जाकर लैंड करता है, तो पहले ही मिनट में बॉल बैट से निकलती है, तीसरे ही मिनट में सोशल मीडिया मैनेजर रॉ ब्रॉडकास्ट फीड को क्लिप करता है, पांचवें ही मिनट पर वीडियो क्लिप रेंडर होती है, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है और 12वें ही मिनट पे वो वीडियो फाइनली ऑफिशियली यूट्यूब पर पूरी दुनिया के लिए लाइव हो जाता है। 12 मिनट, विच इज डिस्गस्टिंग एफिशिएंसी। जो बैट्समैन आउट हुआ है वो अभी तक ड्रेसिंग रूम में अपने पैड्स खोलकर भी फिनिश नहीं कर पाया है, वो अभी भी अपनी चेयर पर बैठा है, पसीने में भीगा हुआ, अपने अंदर ही अंदर गालियां दे रहा हुआ, और अगर वो अपना फोन निकाले तो यूट्यूब पर उसे अपनी ही डिस्मिसल ग्लोरियस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन देख सकती है। इमेजिन करो वो बैट्समैन होना, यूट्यूब के पास ऑलरेडी उनका एविडेंस है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फ्लैगशिप यूट्यूब चैनल रिसेंटली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है। वो पूरे प्लेटफॉर्म पर सबसे सक्सेसफुल नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरनेट एज का एक बेसिक रूल समझ आया कि स्पीड इज करेंसी एंड ऑडियंस इज द रिटेंशन। रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। वो मनी फर्स्ट फैंस लेटर ऐसा नहीं सोचते। उन्हें पता है कि मॉडर्न स्पोर्ट्स फैन का अटेंशन स्पैन एक स्पिनर बॉलर के रन अप से भी छोटा होता है। अगर वो 2 बजे पर विकेट गिरता है, इंटरनेट उसे 2:05 पर देखना चाहता है, 4 बजे तक वो ओल्ड न्यूज होती है, 8 बजे तक वो एंशिएंट हिस्ट्री बन जाती है। अगली सुबह तक उसकी जगह 5 नए मीम्स, एक सेलिब्रिटी स्कैंडल और एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यूट्यूब को अपना प्राइमरी ग्लोबल मार्केटिंग इंजन की तरह ट्रीट करता है। वो अपनी फुटेज को बर्गी पेड एप्लीकेशन के पीछे ड्रैगन की तरह क्रेव नहीं करता, वो ग्लोबल ऑडियंस को फुटेज दे देता है, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। लोगों को कंटेंट इमीडिएटली क्यों देना जब उन्हें 14 घंटे वेट करवाया जा सकता है? क्योंकि उन्हें समझा कि इंडिया, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड में बैठा कोई भी बंदा आज उनके हाई क्वालिटी इंस्टेंट यूट्यूब क्लिप्स देखता है, तो वो कल लाइफ लॉन्ग क्रिकेट का फैन बेस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो जर्सीज खरीदेंगे, वो ट्रैवल करेंगे और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ग्लोबल वैल्यूएशन को इनक्रेडिबली हाई रखेंगे। पर इसीलिए क्योंकि वो फैंस को जो चाहिए वो एक्चुअली करते हैं पैसा कमाने के बजाय, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, फिर भी जो फैंस टिकट के लिए हजारों रुपए पे करते हैं, उन्हें रेगुलरली फिल्थी प्लास्टिक स्ट्रीट्स, ब्रोकन टॉयलेट्स और ऐसे स्टेडियम्स मिलते हैं जहां बेसिक नेसेसिटीज जैसे वाटर बॉटल्स या पावर बैंक लाने पर भी बैन होता है और हाई अमाउंट पे खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टिकट सेल्स उनकी इनकम का एक टाइनी सा फ्रैक्शन है। रियल मनी आता है उन्हें $1 बिलियन ब्रॉडकास्ट डील्स और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स से। और ऑनेस्टली वो टॉयलेट्स फिक्स क्यों ही करे जब टॉयलेट्स ब्रॉडकास्ट डील का पार्ट नहीं है। ब्रोकन फ्लश कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, उस पर कोई कैमरा नहीं लग रहा, तो क्लियरली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें अब तुम्हें गुड कंटेंट से विन ओवर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें B2B बंडलिंग मास्टर कर ली है। टेलीकॉम नेटवर्क्स जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन के साथ डायरेक्टली डील्स करके वो इंश्योर करते हैं कि तुम्हारा मंथली इंटरनेट बिल का एक कट उन्हें मिलता रहे, चाहे तुम उनका स्पोर्ट्स ऐप कभी ओपन करो या नहीं। तो तुम्हें देखना भी नहीं है, तुम्हें केयर भी नहीं करना, तुम्हें ऐप ओपन भी नहीं करना, तुम ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सीरीज की फर्स्ट बॉल होने से पहले ही तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका होता है। और ऑनेस्टली इससे ज्यादा कन्वीनियंट और हो भी क्या सकता है? तुम्हें क्रिकेट चाहिए था, राइट? उन्होंने तुम्हें सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजमेंट, डिलेड हाइलाइट्स, 14 घंटे का वेटिंग पीरियड और एक ब्यूटीफुल लिटिल इकोसिस्टम दे दिया जहां तुम्हारे पैसा आ ही जाता है, चाहे तुम आए हो या ना। ये क्रिकेट फैन एक्सपीरियंस नहीं है, ये कस्टमर लॉयल्टी है, जिसका कस्टमर के पास कोई चॉइस आने से पहले ही सब कुछ हो जाता है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?